हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। आप लोगों को कैसे हैं? ठीक है। उम्मीद करते होंगे कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। क्या आप लोगों की परीक्षा कैसी चल रही है? पढ़ाई आप लोग की कैसी चल रही है? अगर आप लोग की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है तो आप लोग आज से ही आज से और अब से ही लग जाइए अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा ही समय नहीं बचा हुआ है। क्या अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है? तो आज से ही अब से ही आप परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है। अगर आपके पास ये लगता है कि मैंने बहुत पढ़ लिया है, बहुत तैयारी कर ली है, अब तो हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे परीक्षा में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप परीक्षा में जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ पढ़े हैं फिर भी सब कुछ भूल गए हैं। तो ऐसा ना करने के लिए आप लोग डेली अपना जो भी पढ़े हुए टॉपिक है उसको रिवाइज करते रहिए। वैसे तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो दूसरा चैप्टर है, क्या अम्ल क्षार एवं लवण, क्या अम्ल क्षार एवं लवण के आल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है। क्या जो आपके बहुविकल्पीय बनते हैं, ठीक है, बहुविकल्पी में आपके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। 4 में से हमको यही लगता है कि चारों ही सही है। क्या परीक्षा में बैठने के बाद ऐसा लगता है कि ऑप्शन जो 4 दिए हैं ना, वो चारों ही क्या है, सही हैं, लेकिन रियली ये होता है कि चारों ऑप्शन सही तो होंगे नहीं कभी भी। उस चारों में से कोई आपका कितना सही होगा, तो केवल और केवल एक आंसर सही होगा। ठीक है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को लेके आई हूँ ताकि आप लोगों को वहाँ परीक्षा में बैठने के बाद ये न लगे कि चारों ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन जो करेक्ट होगा वहीं पे आपको टिक लगाना होता है। ठीक है। तो ये जो सबसे पहले यही होता है, वीडियो देखने से पहले बच्चे यही सवाल करते हैं कि मैम ये किस बोर्ड के लिए काम आएगा। तो देखिए, परीक्षा हर एक बोर्ड की होती है और हर एक बोर्ड में जो चैप्टर दिया रहता है वो सेम ही रहता है। तो ये जो है, ठीक है, ये दूसरा जो चैप्टर है तो ये हर एक बोर्ड के लिए काम आएगा। ठीक है। वैसे बहुविकल्पी जो है, बहुविकल्पी तो इतना ज़्यादा मैच करता है, इतना ज़्यादा मैच करता है क्योंकि हर पेपर में ही पूछे जाते हैं। तो हर पेपर में जब पूछे जाते हैं तो उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो आप लोग क्या करिए कि अल्फा इंस्टीट्यूट से जुड़िए और वहाँ से अपनी तैयारी को और भी अच्छा करिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अल्फा इंस्टीट्यूट से जुड़ेंगे तो केवल आपकी एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। क्या केवल ऐसा नहीं है कि आप अल्फा इंस्टीट्यूट से अगर जुड़ते हैं तो आपको केवल एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग यहाँ अगर जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, तो आपको तुरंत ही जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ जो भी है हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, गणित जो भी है, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी आपकी करानी है। ठीक है। और वैसे भी देखिए, आप लोग को ये है कि लोग एक ही सब्जेक्ट पे लगे रह जाते हैं। जिसको अच्छा लगता है मैथ पढ़ना वो मैथ पे ही लगा रहता है, जिसको अच्छा लगता है केमिस्ट्री पढ़ना वो केमिस्ट्री में ही लगा रहता है, जिसको अच्छा लगता है इंग्लिश पढ़ना वो इंग्लिश में लगा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको हर एक सब्जेक्ट पे प्रॉपर टाइम देना है। मतलब कि आप अपना अभी से टाइम फिक्स करिए कि हमें पढ़नी है क्या पढ़नी है। तो सबसे पहले आप हिंदी को पढ़िए, हिंदी के बाद आप जो अच्छा लगे फिर दूसरा सब्जेक्ट। ऐसा कहना है मेरा कि एक दिन में थोड़ा थोड़ा करके ही हर एक सब्जेक्ट को पढ़ा करिए। क्या एक दिन में हर एक सब्जेक्ट को भले ही आप आधे घंटे दीजिए, लेकिन हर एक सब्जेक्ट को देंगे ताकि आपका हर एक सब्जेक्ट पे बराबर कमांड होगा। और ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे तो सब में पास हो जाएंगे। अगर हिंदी है, सबसे आपकी बेसिक तो हिंदी होनी चाहिए। बेसिक अगर आपका हिंदी अच्छा है, अगर मतलब कहा जाए कि अगर हिंदी में पास तो सब में पास, तो जब आप हिंदी में अच्छा नंबर लाएंगे तो क्या करेंगे, हर एक सब्जेक्ट में थोड़ा कम भी रहेगा तो आपका पासिंग मार्क हो जाएगा। ठीक है। तो ये कहना है कि आप हर एक सब्जेक्ट को रखते हुए हिंदी को भी ज़्यादा ही ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं केमिस्ट्री के लिए पढ़ा रही हूँ तो केवल आप केमिस्ट्री ही पढ़िएगा, नहीं, आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़नी है। एक सब्जेक्ट के अलावा आपको हिंदी भी थोड़ी ठीक से पढ़नी है। ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, क्या अम्ल क्षार एवं लवण के जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे
या जितनी पुराने हर साल जो PYQ है वो पूछे गए हैं, ठीक है, वो चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ठीक है, कि क्या आप लोग इसके राइट आंसर दे सको, ठीक है। अम्ल क्षार एवं लवण, ये चैप्टर का नाम है आपका क्या, अम्ल क्षार एवं लवण, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। अगर आप लोगों को नहीं भी पता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। तो कहते हैं कि क्या, कि वे तत्व या पदार्थ जो, ठीक है, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या करते हैं कि जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अम्ल की परिभाषा यही आपकी बनती है, क्या, अम्ल की परिभाषा यही बनती है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या करते हैं तो H+ आयन देते हैं। क्या करते हैं तो H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है, अम्ल कहलाते हैं। सेम उसी प्रकार से आपका क्या होगा, सेम उसी प्रकार से आपका क्षार होगा, ठीक है। तो क्षार में आपका जलीय विलयन में OH- मिलना चाहिए। उसके बाद लवण में आपका क्या होना चाहिए, और ये भी कह सकते हैं, अगर ये नहीं जानना चाहें तो कह सकते हैं सीधा और सीधा कि वह पदार्थ जो क्या होता है कि स्वाद में खट्टा होता है। क्या, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और उसके बाद जो क्षार होता है तो ये पहचान में बता सकते हैं कि वह पदार्थ जो क्या होता है, स्वाद में विषैला या तीक्ष्ण होता है उसे हम क्या कहते हैं तो क्षार कहते हैं। उसके बाद ये चीज़ें क्या होती है कि अम्ल, क्षार एवं लवण। लवण में ये होगा कि जब आपके अम्ल और क्षारों दोनों मिलकर मिक्स होते हैं। क्या, जब अम्ल और क्षार दोनों मिलकर मिक्स होकर कोई आपका नया बनाते हैं पदार्थ, वही आपका क्या होता है तो लवण कहलाता है। तो देख लेते हैं इस चैप्टर में आपके कैसे कैसे बहुविकल्पीय बने हुए हैं, ठीक है। जैसे आपसे पहला पूछा गया है क्या कि H2S विलयन का pH मान है। क्या चीज़ आपसे पूछा गया है कि H2S विलयन का pH मान है, क्या 0 या फिर 7 या ऑप्शन सी में 7 से कम या फिर 7 से अधिक। इसमें देखिए बताया गया है कि जो आपका H2S विलयन है या H2S जो होता है आपका एक प्रकार का अम्लीय होता है। क्या होता है तो एक प्रकार का अम्लीय पदार्थ होता है। तो इसी का आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि pH मान क्या होता है। देखिए तो pH मान निकालने के लिए क्या होता है, pH मान निकालने के लिए एक आपका स्केल इस चैप्टर में बना हुआ है, वो स्केल के अंतर्गत आपको पता चलता है। देखिए यहाँ से अगर ये सेंटर पे हम 7 लेते हैं, क्या अगर 7 लेते हैं तो ये आपका उदासीन हो जाता है। क्या, जब 7 लेते हैं तो 7 पे उदासीन। उसके बाद जब आपका 7 से कम होगा तो अम्लीय। क्या होगा तो अम्लीय। उसके बाद ये जब 7 से अधिक होगा तब क्या होगा तो क्षारीय, ठीक है। तो यही चीज़ें आपसे बताई गई है कि जो आपका क्या, कि जो आपका कहा जाए कि 7 पे अगर आ जाए, क्या हो जाए, 7 पे अगर आ जाए तो 7 पर आपका उदासीन होता है और 7 से कम वैल्यू रहेगी तो आपका अम्लीय होगा, 7 से अगर अधिक होगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा। तो इसमें यही चीज़ पूछा गया है आपसे कि H2S विलयन का pH मान है। क्या है तो pH मान है। जो H2S होता है वो आपका एक प्रकार का अम्लीय पदार्थ होता है। तो अगर अम्लीय होता है तो 7 से क्या होना चाहिए, 7 से क्या होना चाहिए तो कम होना चाहिए। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए 7 से अधिक तो होगा नहीं, 7 से कम,
ठीक है, 7 से कम होगा, लेकिन 7 भी आपका नहीं हो सकता। अगर एग्जैक्ट आपका 7 रहता है तो 7 पे आपका उदासीन बन जाता है, और 0 तो ऑलरेडी नहीं होगा, क्योंकि ये स्केल हमको पता है इस स्केल के बारे में। इस स्केल में होता है कि 7 अगर रहा तो उदासीन, 7 से कम रहा तो आपका क्या होगा, 7 से कम रहा तो अम्लीय, और 7 से अधिक रहा तो क्षारीय। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? इसके लिए जो सही आंसर होगा वो कौन होगा? इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा आपका क्या, 7 से कम। क्या होगा? तो 7 से कम। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्या इतना इजी आएगा और आप लोग परीक्षा में छोड़ के चले आएंगे? तब तो ये अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, देखिए दूसरा क्या पूछा गया है कि शुद्ध जल का पीएच मूल्य है, मूल्य या ये भी लिख सकते हैं क्या, मान है। क्या? कि शुद्ध जल का पीएच मान है। देखिए जो आपका शुद्ध जल होता है, क्या जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान क्या होता है? ठीक है, तो शुद्ध जल के लिए आपका जो पीएच मान होगा वो कितना होगा? बताइए, जल आपका कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, या फिर उदासीन होता है? बताइए आप लोग क्या होगा? शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? शुद्ध जल आपका जो होता है वो उदासीन होता है। क्या होता है? कि उदासीन होता है। तो इसके लिए जो सही होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसके लिए जो सही होगा वो ऑप्शन सी होगा। देखिए, क्योंकि 0 और 1 तो आप ले नहीं सकते हैं। क्या? 0 और 1 तो आप ले नहीं सकते हैं। 7 से कम आपका अम्लीय होता है, 7 से अधिक आपका क्षारीय होता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो 7 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। तीसरा, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। क्या? निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। NaCl, NaHSO4, या फिर Na2SO4, या KCN। इसमें आपसे पूछा गया है कि अम्लीय लवण कौन सा है, अम्लीय लवण कौन सा है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल लवण होता है, ये भी आपका साधारण लवण होता है, और ये भी आपका क्या होता है? तो साधारण लवण के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो आपका अम्लीय होता है वो सोडियम बाईसल्फेट होता है। क्या होता है? तो सोडियम बाईसल्फेट होता है। ठीक है, चले फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसमें पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोगशाला किया जाता है। पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है CaOCl2, CaCl2, CuCl2, या CaCO3। इसका नाम आपका एक का होगा ब्लीचिंग पाउडर, इसका होगा कैल्शियम क्लोराइड, इसका होगा कॉपर क्लोराइड, इसका होगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसमें जो पेयजल को शुद्ध करने वाला होता है वो कौन होता है? तो पेयजल को शुद्ध करने वाला, पेयजल को शुद्ध करने वाला कौन होता है? तो पेयजल को शुद्ध करने वाला, पेयजल को जो आपका क्या करता है कि शुद्ध करने में या फिर जीवाणु रहित करने में कौन सा प्रयोग होता है? तो आपका ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका जो होगा एक आपका कैल्शियम क्लोराइड, मैंने आपको नाम बताया है कि इसका जो होता है वो क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है। ठीक है, इसका नाम जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और इसका नाम जो होता है वो कॉपर क्लोराइड होता है। क्या? तो कॉपर क्लोराइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। और इसका नाम आपका क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर होता है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्या धावन सोडा का रासायनिक नाम है? किसका? तो धावन, ये घावन नहीं धावन होगा, ठीक है। धावन सोडा का रासायनिक नाम है, क्या है? तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके लिए सही आंसर क्या होगा बताइए। धावन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? तो धावन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। इसके लिए जो सही आंसर बनेगा वो क्या होगा? तो सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्या कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? 1, 4, 5, 10। बताइए ये चीज़ें क्या होती है। इसमें कहा जा रहा है, आप लोग जब अम्ल पढ़े होंगे तो अम्ल के अंतर्गत आप लोग को बताया जाता है, ठीक है। क्या बताया जाता है? अम्ल के अंतर्गत यही बताया जाता है या फिर क्षार के अंतर्गत ये चीज़ें बताई जाती है क्या? कि वह विलयन, ठीक है, जो नीला लिटमस को लाल करता है। क्या करता है? कि नीले लिटमस को यहाँ से ये नीला को किस में कन्वर्ट करता है? लाल में। तो ये आपका अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। और जब लाल को नीला करता है, जब लाल को नीला करता है तो वो आपका क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? तो क्षारीय होता है। तो इसमें यही कहा गया है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो किसकी कैटेगरी में गया आपका? कि लाल को नीला कर रहा है। क्या कर रहा है? तो लाल को नीला कर रहा है। तो लाल को नीला करना मतलब क्या? क्षारीय की प्रकृति होगी। किसकी प्रकृति होगी? तो क्षारीय की प्रकृति होगी। तो क्षारीय की प्रकृति के लिए क्या देखिए ऑप्शन 1, 4, 5 और 10। तो स्केल में आपने पढ़ा है कि 7 से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो 7 से अधिक होना चाहिए। वो आपकी कौन सी प्रवृत्ति बनती है? तो वो आपकी क्षारीय की प्रवृत्ति बनती है। तो इसमें देखिए 7 से अधिक ना ये है, ना ये ऑप्शन बी है, ना ही ऑप्शन आपका सी है। तो ऑप्शन कौन सही होगा? तो ऑप्शन डी होगा। क्या सभी लोगों को समझ में आ रहा है मैंने कैसे टिक किया है इसको? तो इसमें जो दिया हुआ है ना, इसमें यही चीज़ें आपको मेन देखनी है। क्या देखनी है? तो ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से कन्वर्ट पता होना चाहिए, ठीक है। कहा गया है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। क्या? किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है कितना? 5, 7, 14 या फिर 0, ठीक है। क्या होता है? तो मैंने आपको बताया है अभी पीएच स्केल को लीजिए और इधर वाला जो 7 होता है इस पे आपका क्या होता है? उदासीन होता है। 7 पे क्या होता है? उदासीन होता है। और इधर जब होता है तो अम्लीय होता है। और इसके बाद जब उधर जाता है तो ये आपका क्या होता है? क्षारीय होता है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा क्या गया है? तो पूछा गया है कि उदासीन के लिए बताना है। किसके लिए? उदासीन के लिए। तो उदासीन आपको कितने पे मिल रहा है? उदासीन बच्चों आप लोगों को 7 पे मिल रहा है। तो 7 वाला आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो होगा इसके लिए क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न कैसा पूछा गया है। ये आपके परीक्षा में हर बार पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन बीजातीय यौगिक है? बीजातीय मतलब ये चीजें आपसे पूछा जा रहा है। समजाति का मतलब समान जाति के जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? तो उसको समजाति कहा जाता है। बीजाति मतलब कि उन सबसे क्या हो? वो भिन्न हो। क्या हो? तो उन सब से वो भिन्न हो। जैसा कि चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। बता सकते हैं आप लोग कि इसके लिए सही आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग।
इसमें जो होगा चूना पत्थर आपका दिया हुआ है कि एक आपका पत्थर का ही बना हुआ है। खड़िया जो होता है वो भी आपका पटिया के जैसे ही होता है। संगमरमर भी आपका एक प्रकार से पत्थर का ही है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, ठीक है, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस जो दिया हुआ है इसमें, वो आपका क्या होता है, तो इन सब से क्या, इन सब से विजातीय होता है। क्या होता है, तो इन सब से विजातीय यौगिक होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो आपका विजातीय होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। क्या कह रहा है कि कौन सा मान है जो आपको क्षारीय जैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये वाला देखिए, मैंने फिर से एक बार स्केल आपको दिखाती हूँ। यहाँ 7 पे आपका उदासीन, 7 पे उदासीन और 7 से अधिक आपका क्षारीय, क्या क्षारीय, और 7 से कम जो दिया हुआ है वो क्या अम्लीय। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, तो क्षारक पूछा गया है। क्या पूछा गया है, तो क्षारक पूछा गया है। तो क्षारक के लिए आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ये 7 पे आपका क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। 7 पे उदासीन, ये आपका अम्लीय और ये भी आपका अम्लीय। और देख पा रहे होंगे कि ये 7 से क्या है, अधिक है, मतलब ये आपका कैसा मिला, तो क्षारीय मिला। ठीक है, कैसा मिला, तो आपको क्षारीय मिला। मतलब इसके लिए जो सही आंसर होगा कौन होगा, वो ऑप्शन डी होगा। कौन होगा सही आंसर, तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि बैटरी का अम्ल है, बैटरी का अम्ल है सांद्र HCl, सांद्र HNO3, सांद्र H2SO4 या इनमें से कोई नहीं। जो आप लोग यूज कर रहे थे पहले, अब तो नहीं, अब तो अभी भी हो रहा है सोलर प्लेट वाली बैटरी। ठीक है, तो वो बैटरी जो होती है ना, बैटरी के अंतर्गत कौन से आपके अम्ल भरे जाते हैं। ठीक है, तो जिसको आप लोग कहते हैं क्या, बैटरी का पानी। क्या कहते हैं, उसका नाम देते हैं आप लोग क्या, बैटरी का पानी। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ये आपकी बरसात वाली पानी होती है। ये HNO3 जो होती है वो कौन सी होती है, तो बरसात वाली पानी होती है। ठीक है, ये आपका एक अम्ल है। ठीक है, लेकिन ये आपका उसके अंतर्गत नहीं होता है। तो जो आपका बैटरी का पानी होता है वो एक प्रकार का सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। बैटरी का पानी का जो कार्य करता है वो कौन होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। चले फिर आगे, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अगर आप लोगों को कहीं से भी कोई दिक्कत हो, आप लोग तुरंत ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और फिर से आप उसका सॉल्यूशन पाइए। ठीक है, आप लोग निसंकोच जो भी दिक्कत होगी आप पूछ सकते हैं। लेकिन मैंने आपको हर एक चीज़, मतलब जैसे ही ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, मैं क्लियर करते हुए चल रही हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है आपके सामने कि दांतों को साफ करने के लिए, क्या दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट प्रायः होता है। कैसा होता है, क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त या इनमें से कोई नहीं। बताइए, इसमें तो आप सभी लोग क्या करते हैं, तो इसको हमेशा और हमेशा ही यूज करते हैं। क्या करते हैं, तो हमेशा और हमेशा डेली यूज करते हैं। तो आप जब यूज करते हैं तो आपको वो कैसा लगता है, कैसा लगता है, तो वो एक प्रकार का आपका कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। कैसा होता है, वो एक प्रकार का आपका क्षारीय होता है। इसके लिए जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर प्रश्न चले आगे देख लेते हैं। फिर आगे की प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है।
बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? H प्लस OH माइनस, Cl माइनस O2 माइनस। सबसे पहले तो हमको यही चीज जाननी होगी कि नीला और लाल करने का कंडीशन कैसे बन रहा है। तो जो आपका अम्ल और क्षार के ही अंतर्गत बनेगा, क्या होगा? तो अम्ल और क्षार के अंतर्गत ही आपका बनेगा। तो बताइए, मैंने पीछे आप लोगों को बताया है कि क्या करता है, कौन सा आयन जो होता है वो निकलता है अम्ल के अंतर्गत और कौन सा आयन जो होता है वो क्षार के अंतर्गत निकलता है। तो आप लोगों को पता चला होगा कि मैंने बताया है क्या कि क्या करता है आपका, तो इसमें लाल लिटमस को नीला कर रहा है। क्या कर रहा है? तो लाल लिटमस को नीला कर रहा है। ठीक है, तो लाल लिटमस को नीला करने के लिए आपका जो काम करता है वो कौन सा करता है? तो कौन सा करता है? अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया है। देखिए ऊपर ही मैंने एक जगह लिखा था, क्या? हाँ, कि देखिए यहाँ नीला, ये देखिए नीला को जब लाल कर रहा है, क्या? जब नीला को लाल कर रहा है तो अम्लीय बन रहा है। लेकिन यहाँ कहा है कि लाल लिटमस को नीला करता है। लाल लिटमस को नीला करता है मतलब कौन करता है? तो क्षारीय करता है। कौन करता है? तो क्षारीय करता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको, तो मैंने बताया है कि जो अम्ल होता है वो अपने विलयन में H प्लस आयन देता है। कौन देता है? ये अम्ल का होता है। लेकिन आपका जो OH माइनस देता है, क्या? जो OH माइनस देता है जलीय विलयन में वो आपका कौन होता है? तो क्षार होता है। क्या होता है? तो क्षार होता है। तो इसमें जो आंसर होगा वो क्षार के लिए क्या हम लगाएंगे? तो OH माइनस। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। चले फिर आगे नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्या पूछा गया है आपसे कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। क्या पूछा गया है फिर से? कि कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, पीएच संभवतः होगा क्या? 5, 7, 8 या 10? बताइए आप सभी, आप लोगों को अब तो पता चल ही गया होगा कि कैसे इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इतना इजी प्रश्न कि आपका एक पीएच स्केल है, उसी पे सारे डिपेंडेंट प्रश्न आपको मिल रहे हैं। लगभग और लगभग जितना आपने प्रश्न यहाँ किया है या फिर आप पेपर में भी जाएंगे तो जैसे ये प्रश्न मैं बता रही हूँ सेम प्रश्न आपके उसी पैटर्न पे मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या याद करना है? तो सबसे अच्छी बात यही है कि आपको याद क्या करना है? आपको याद करना है केवल किसको? तो पीएच स्केल को। और मैंने पीएच स्केल इतना अच्छे से बता दिया कि केवल 7 आपको 7 पे उदासीन मानना है, 7 से कम वाली संख्या को आपको अम्लीय मानना है, 7 से अधिक वाले को क्षारीय मानना है। उसके बाद एक चीज और याद करिएगा, क्या? कि जो अम्ल होता है वो विलयन में H प्लस आयन देता है और जो क्षार होता है वो विलयन में आपका क्या देता है? तो OH माइनस देता है। उसके बाद नीला लिटमस को एक लाल करता है, एक लाल लिटमस को नीला करता है। तो इसके लिए बताइए क्या होगा? इसमें तो है क्या कि ये नीला लिटमस को लाल कर रहा है। क्या कर रहा है? तो नीला लिटमस पेपर को लाल कर रहा है। तो बताइए ये किस प्रकृति में जाएगा या किस कैटेगरी में होगा? ये अम्लीय के कैटेगरी में होगा या फिर क्षारीय के कैटेगरी में होगा? बताइए आप लोग। ये जो आपका बनेगा वो आपका क्या बनेगा? तो अम्लीय के रूप में होगा। क्या होगा? तो अम्लीय के रूप में होगा। ठीक है, ऐसा कौन करता है? तो अम्ल करता है। क्या करता है? तो ऐसा अम्ल करता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि आप लोग का कहीं भी कपड़े पे हल्दी लग जाती है तो आप जैसे ही क्या करते हैं, जैसे ही आप सरफ लगाते हैं या फिर नींबू लगाने से थोड़ा छूटता है, लेकिन वहाँ सरफ लगाते ही क्या होता है कि लाल हो जाता है।
क्या होता है कि लाल हो जाता है, या नींबू जहाँ लगता है वहाँ भी आपका क्या होता है, थोड़ा छूटता है, लेकिन पहले वो रेड ही होता है। ठीक है, क्या होता है, तो वो अम्लीय की प्रकृति की हो जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ें मैं बता रही हूँ कि वो क्या करता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, उसके बाद इसके लिए जो सही आंसर होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा इसका, ये उदासीन, 7 पे तो उदासीन मानना है, 10 हो गए मतलब कि क्षारीय, और 8 पे भी क्या हो गए, क्षारीय। तो अब क्या बचा आपका 5, 5 पे आपका क्या होगा, तो 5 पे आपका अम्लीय होगा। क्या होगा, तो अम्लीय होगा। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसके लिए जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैं पीछे जो चीज़ें बताई हूँ वही चीज़ें फिर से आगे रिपीट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। किसका सूत्र पूछा जा रहा है आपसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये कहा जाता है कि जब इंसान का पैर या हड्डी कहीं से भी क्रैक होती है तो उसमें आपका यूज किया जाता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या यूज किया जाता है आपका, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। वही प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉर्मूला आपसे पूछी जाती जा रही है। ठीक है, तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हर किसी को यूज करते हुए, जो मतलब जब हड्डी टूटती है तभी, ऐसा नहीं कि लोग ऐसे ही मतलब शौक के मारे लगा के घूमते, तो ऐसा नहीं है। उसमें ये है कि क्या होती है कि जब हड्डी टूट जाती है तो वहाँ ये क्या करता है, प्लास्टर करने के लिए यूज किया जाता है। उसी का फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो उसका फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O होता है। क्या होता है, तो CaSO4 हाफ H2O होता है। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, तो ऑप्शन बी होगा। चलिए फिर आगे नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि शल्य होगा, यहाँ भल्य नहीं शल्य होगा। ठीक है, क्या शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, क्या प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, धोने का सोडा, जिप्सम, खाने का सोडा, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। अभी जस्ट इसके पहले वाले जो प्रश्न आपने देखा है उसी में मैंने बताया है कि शल्य चिकित्सा मतलब कि जब पैर वैर की हड्डी, हाथ पैर कहीं की भी हड्डी टूटती है उसको जोड़ने के लिए कौन काम करता है, तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी होगा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? फिर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या कि टार्टेरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है, टमाटर में, इमली में, दही में, या सिरका में। टार्टेरिक अम्ल जो होता है वो किस में पाया जाता है, बताइए। टार्टेरिक अम्ल जो होता है वो किस में पाया जाता है, तो जो सबसे खट्टा होगा, इमली आपकी सबसे खट्टी होती है। क्या, इमली आपकी सबसे खट्टी होती है। अम्ल की बात कही जा रही है, अम्ल का स्वाद आपका खट्टा होता है, तो टमाटर भी खट्टा ही होता है, दही भी खट्टा होता है, सिरका भी खट्टा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खट्टा कौन होता है, तो आपकी इमली होती है। क्या होती है, तो इमली होती है। इसके लिए जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी होगा। कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। क्या लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, दही, इमली, सिरका, या टमाटर। बताइए, लैक्टिक अम्ल का जो, ठीक है, लैक्टिक अम्ल का जो स्रोत है प्राकृतिक वो क्या है, दही,
इमली, सिरका, टमाटर। तो ये लैक्टिक अम्ल का जो स्रोत होता है वो आपका कौन होता है? तो दही होता है। लैक्टिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत होता है वो कौन होता है? आपका दही होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। क्या धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है? Na2CO3 10H2O या फिर Na2CO 10 सॉरी H2O या फिर NaCO3 10H2O या फिर लास्ट ऑप्शन है NaCO4 हाफ 10H2O। इसके लिए सही आंसर क्या होगा? जो धोने का सरफ होता है, जो कपड़ा धोने वाला जो सरफ होता है ना, धोने का सोडा कहा जा रहा है आपसे। तो धोने का सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट डे का हाइड्रेट होता है। क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट डे का हाइड्रेट। तो देखिए ये ऑप्शन तो कार्बोनेट आपका नहीं है, ऐसे ही गलत हो गया। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये भी गलत हो गया। उसके बाद ये देखिए ये आपको दिख तो रहा है लेकिन ये कार्बोनेट होता है, इस पे -2 होता है और यहाँ 1+ होता है। तो कभी भी जब जुड़ेगा तो जब सोडियम पे 2+ बनेगा और कार्बोनेट पे 2- है तभी आपके न्यूट्रल फॉर्म में पाए जाएंगे। मतलब इसके लिए जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए होगा। कौन होगा आपका? तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इसमें फिर आगे देख लेते हैं कि प्रश्न क्या है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। क्या जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? NaHO3H2O या फिर CaSO4 2H2O या फिर CaSO4 हाफ H2O या डी ऑप्शन आपका क्या है? तो NaCl। बताइए जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम, ठीक है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जो आपका, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाद जो आपका बन जाता है, मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाद जो आपका संरचना या फिर जो आपका पदार्थ बनता है वही क्या होता है? जिप्सम होता है। क्या होता है? तो जिप्सम होता है। तो जिप्सम में जो आपका हाफ H2O लगा हुआ है तो उसी की फुल मात्रा होती है। ठीक है, तो देखिए ये आपका तो जिप्सम का ये सूत्र है, तो जिप्सम तो होगा नहीं, जिप्सम के जैसा ही होता है। तो जिप्सम के जैसा ही होता है मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, जिप्सम का हाइड्रेट जो मतलब वाटर है, ठीक है, उसमें और मिला जाके फिर उसको एकदम कड़ा किया जाता है। ठीक है, वही आपका क्या है? तो जिप्सम कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है कि खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। क्या खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है? Na2CO3 NaHCO3 NaOH या फिर NHSO4। ये जो आपका पूछा गया है क्या कि जो खाने का सोडा होता है, जैसे खोआ में जो डालते हैं, भूनते हैं जो खोआ वाले, तो जो डालते हैं या फिर जब पेट दर्द करता है तो लोग कहते हैं कि सोडा खाने से क्या होता है? थोड़ा आराम हो जाता है। तो वही खाने की सोडा की मैं बात कर रही हूँ। खाने की सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका नाम आपका केवल क्या होता है? तो सोडियम, क्या सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट होता है और इसका सोडियम, क्या सोडियम हाइड्रॉक्साइड होता है। हाइड्रॉक्साइड होता है। ठीक है, इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका नाम सोडियम बाई सल्फेट
होता है? क्या? सोडियम बाइसल्फेट होता है। लेकिन आपका जो खाने का सोडा होता है उसका नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो देखिए इसका नाम ही क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो यही होता है आपका क्या होता है? तो खाने का सोडा होता है। ठीक है, क्या होता है? तो खाने का सोडा होता है। ठीक है, यहीं पे मेरा प्रश्न का सिलसिला समाप्त हुआ। फिर मैं आप लोगों को जो भी दिक्कत होगी आप लोग मुझसे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्या कि अगर मैंने जो चीज़ें बताई है देखना आप लोगों को पेपर में बिल्कुल भी मिलेगा। देखिए हर ऐसा तो नहीं है कि जितना मैंने 20 बताया है तो ये 20 ही आपको वहाँ मिलेंगे। बताइए, जब ऐसा हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा तब तो दूसरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपका केवल और केवल प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा के हैं वो एक ही चैप्टर से बनते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो हर एक चैप्टर से थोड़ा थोड़ा करके हर एक से ले लेता है। ठीक है, तो इसमें से ऐसा नहीं है कि 20 में से 20 आएगा, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा और वैसा प्रश्न आ जाए तो उस कॉन्सेप्ट को लगा के तुरंत ही उसका ऑप्शन टिक करिएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, सभी लोगों को थैंक यू सो मच। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आप लोग की परीक्षा के लिए इसी चैप्टर के फिर से सब्जेक्टिव लेके आऊँगी। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को थैंक यू सो मच।